गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपका रिएक्शन सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से शुरू होता है। भले हाइड्रोकार्बन आपका 11 का टॉपिक है, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन सीक्वेंस में चलने वाला है और रिएक्शन 11 और 12 कोई फिक्स नहीं होता। आपका एग्जाम 11 और 12 कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो जाता है। आप 12 के कंपाउंड से 11 का कंपाउंड मीन्स आपका हेलो अल्केन 12 का कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन आपका 11 का कंपाउंड है। आप हेलो अल्केन से अल्केन बना देते हैं, हेलो अल्केन से अल्कीन बना देते हैं, हेलो अल्केन से अल्काइन बना देते हैं, या कहें आप अल्केन से हेलो अल्केन बनाते हैं, या अल्केन से अल्कोहल बना लेते हैं, या अल्केन से कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। मीन्स ये कन्वर्सन है, जिसके कारण सभी एक दूसरे से कंबाइन है। बिल्कुल आप सीक्वेंस में रिएक्शन को पढ़ना शुरू करें, हम गारंटी देते हैं हम आपको रिएक्शन सिखाएंगे। और रिएक्शन सीख जाना एक जादू ही होता है। रिएक्शन सीख जाना एक जादू ही है कि आप देखते के साथ रिएक्शन करते हैं और बिल्कुल है ना बेहतर फीलिंग्स होगा, लगेगा हम भी रिएक्शन कर सकते हैं। और रिएक्शन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब हम भी आईआईटी और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें भी वो क्षमता है कि एडवांस और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। चलें तो हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या, थोड़ा सा समझें। तो वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहे, वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहे उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। ये आपका 4 कंपाउंड्स है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनली हाइड्रोकार्बन क्या है? 2 टाइप्स का है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड हो तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और वो है अल्केन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। उसके बाद है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम 1 डबल बॉन्ड हो या 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये 2 टाइप्स का है, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन। और अल्काइन में तो कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कहते हैं हम लोग अल्काइन। और बाई एन ई, आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन मीन्स डबल बॉन्ड होता है, और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड होता है। अल्क मीन्स कार्बन की संख्या होता है, अल्क मीन्स कार्बन की संख्या होता है। 1 कार्बन का अल्क नेम मिथ होता है, 2 कार्बन का अल्क नेम इथ होता है, और 3 कार्बन का अल्क नेम प्रोप होता है। इस तरह से आप नेम जानते हैं आप, मीथेन, इथेन, है ना, प्रोपेन, फिर इथीन, इथाइन। इस तरह से आप नाम को पहचानते हैं और इसे पहचान सकते हैं। फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे, थोड़ा सा आप देख लें। ये लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और अल्क, जिसे हम लोग कहते हैं रूट वर्ड या वर्ड रूट। रूट वर्ड कहें या वर्ड रूट कहते हैं। कार्बन 1 हो तो उसके लिए वर्ड रूट मिथ यूज करते हैं, कार्बन 2 हो तो इसे इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 कार्बन
पेंट, 6 कार्बन, हेक्स 7 कार्बन, हेप्ट 8 कार्बन, ऑक्ट 9 कार्बन, नोन 10 कार्बन, डेक 11 कार्बन, अनडेक 12 कार्बन, डूडेक, इस तरह से आपका ये कार्बन है। अब 1 कार्बन होगा तो मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, इस तरह से आपका ये है। हाँ, अल्कीन में 1 कार्बन का नहीं होगा। अल्कीन अल्कीन के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अल्काइन के लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी 2 कार्बन चाहिए मिनिमम, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से। और बेंजीन का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H6 होता है, C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो इस तरह से, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में अल्केन पढ़ने जा रहे हैं। आखिर अल्केन में अल्केन के प्रिपरेशन का मेथड क्या है, अल्केन किस किस रिएक्शन से बनने वाला है, और आप इस रिएक्शन को कैसे सीखेंगे। बिल्कुल आप बेहतर ढंग से वीडियो को देखें और बार बार रिवाइज करें, आपको गारंटी समझ में आएगा और आप सीख जाएंगे और आपको बहुत बेहतर महसूस होगा, आपका कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ जाने वाला है। चलें तो हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले अल्केन पढ़ेंगे, विस्तार से आपको हम इस तरह से सिखाने वाले हैं, गारंटी हम आपको सिखाने वाले हैं, रिएक्शन सिखाने वाले हैं और आप रिएक्शन सीखने वाले हैं और आपको बेहतर फीलिंग्स होगा कि हम कर सकते हैं, हम रिएक्शन सीख चुके हैं। चलिए तो देखें यहां पर हम लोग अल्केन, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट हम आपको सिखाने वाले हैं मीन्स अल्केन बनाने का विधि, जिसमें हम आपको फर्स्ट बताने वाले हैं लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। और लेबोरेटरी मेथड में रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हम आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बताने वाले हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं, उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। मींस आखिर कोई रिएक्शन कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से पता चलेगा। यहां देखिएगा, हम लोग पहले आप रिएक्शन का एग्जांपल देखें और फिर हम लोग बात करें। तो यहां पर आप ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट ले रहे हैं और इसमें आप सोडा ऐड करते हैं, NaOH को क्या कहा जाएगा, कॉस्टिक सोडा, लेकिन हम लोग सोडा कहते हैं। और फिर इसमें लाइम को ऐड करते हैं, चूना डालते हैं और फिर हीट करते हैं, तो हम लोग को प्राप्त होता है अल्केन। RH क्या है, अल्केन है। और सोडियम, और यहां से ये कार्बोक्सिलिक, यहां क्या होने वाला है, डी कार्बोक्सिलेशन, मींस डी मींस अब्सेंट, कार्बोक्सी मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अब्सेंट होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से निकलने वाला है, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने वाला है, ये हम आपको बताने की बात कर रहे हैं। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जाने वाला है, कट करके अलग होने वाला है, और ये R और ये आपका OH, ये दोनों आपस में कंबाइन होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर बात करेंगे और देखेंगे। अब आप सोचें कि R क्या है,
तो आर के जगह पे, आर को हम लोग कहते हैं अल्काइल, और जिसके जगह पर रखेंगे आप मिथाइल, रखेंगे आप इथाइल, रख सकते हैं प्रोपाइल, आप फिनाइल भी रख सकते हैं, ये बेंजीन का ब्रांच नेम है, आप इसके जगह फिनाइल भी रख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप पुनः एग्जाम्पल रख करके देखें, आप चाहते हैं मीथेन बनाना, आप क्या चाहते हैं, मीथेन बनाना। अगर आप मीथेन बनाना चाहते हैं तो आप 1 कार्बन को यहां रखें। अगर आप इथेन बनाना चाहते हैं तो आप 2 कार्बन आर के जगह रखें। आप अगर प्रोपेन बनाना चाहते हैं तो 3 कार्बन को आर के जगह रखें। अगर आप बेंजीन बनाना चाहते हैं तो फिनाइल को आर के जगह रखें। जैसे देखें आप, CH3COONA प्लस NaOH, और फिर आप यहां पर डालेंगे लाइम और करेंगे हीट, और बनेगा ये मीथेन। यहां से ये और ये हाइड्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन में आने वाला है, क्योंकि ये बॉन्ड कटने वाला है, आपका ये बॉन्ड कटने वाला है, और ये CH3 और ये हाइड्रोजन कंबाइन हो गया और बन गया क्या, CH4। और ये जो शेष है ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बनने वाला है सोडियम कार्बोनेट। यहां भी आप सोडियम कार्बोनेट यहां भी लिख दें, और यहां भी आपका ये मीथेन के साथ सोडियम कार्बोनेट बनने वाला है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि यहां पर 2 कार्बन का प्रोडक्ट बने, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बने, तो आप यहां पर इथेन 2 कार्बन का रखें, C2H5 के साथ आप COONA ऐड करें, और फिर सोडा डालें, और फिर लाइम डालें, और फिर हीट कर दें। यहां पर 1 कार्बन लिए थे इसलिए आपका मीथेन बना, यहां आप 2 कार्बन रखे हैं तो आपका यहां इथेन बनने वाला है। आपका यहां प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट इथेन है, और ये साइड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइड प्रोडक्ट है। हम लोग अब देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन कैसे हुआ। यहां से आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल ये सिंपल है, ये इसे याद रखने के लिए कि यहां से आप क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड कट कर रहे हैं, और यहां पर ये बॉन्ड यहां कट कर रहे हैं, और इस तरह से ये CH3 और H कंबाइन होकर CH4 बना, और ये C2H5 और ये H, ये C2H5 और ये H कंबाइन हो गया, और हो गया C2H6, और ये इथेन बना। अब यहां पर हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म हुआ है कैसे, और इसे हम लोग समझें। देखें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें और इस रिएक्शन को समझें, बिल्कुल इजी है। तो यहां पर ये आपका मैकेनिज्म है, आप यहां पर यूज कर रहे हैं, आप मीथेन बनाने के बारे में बात करें और मीथेन बनाने के बेसिस पर मैकेनिज्म देखें, तो ये आपका रिएक्टेंट है, और इसके साथ आप ले रहे हैं सोडा। सोडा में क्या होता है,
ये आपका सोडा है और सोडा के पास यहाँ ऑक्सीजन में लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड छीन लेता है और ये लोन पेयर से यहां अटैक करता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, और जहां भी पाई बॉन्ड हो ये इजिली डिसोसिएट होता है, इजिली डिकम्पोज होता है, इसलिए ऑक्सीजन वहीं अटैक कर रहा है जहां पर बॉन्ड तुरंत डिकम्पोज हो जाए और ये बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन में शिफ्ट होने वाला है। मीन्स यहां जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाने वाला है और तब ये आप इसे अगले स्टेप में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होने वाला है। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ये बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, मीन्स इसके पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज के टर्म में डिफाइन हो रहा है और ये अब इसके साथ ऐड हो चुका है ऑक्सीजन के साथ सोडियम और ये पहले से उपस्थित है और ये हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया है, हाइड्रोजन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन का बाहर जाएगा। बिना इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस पर एक प्लस होने वाला है और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए इस पर एक माइनस होने वाला है। लेकिन ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वह स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खींचने में है ना भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए ऑक्सीजन कभी भी चार्ज नहीं रहना चाहता, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता ना तो निगेटिव, ये जल्दी से न्यूट्रलाइज होना चाहता है और ये रिटर्न बैक जहां से इलेक्ट्रॉन मिला वहीं रिटर्न देने लगता है। और जैसे ही आप जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन ऑलवेज 4 बॉन्ड्स बनाता है और यहाँ 4 बॉन्ड बना हुआ है और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने जा रहा है, ये 5वां बॉन्ड, एरो आने का मतलब 5वां बॉन्ड, एरो बॉन्ड पर आए समझे कि बॉन्ड बनने जा रहा है और एरो एटम पर जाए इसका मतलब बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ बॉन्ड टूटने वाला था यहाँ बॉन्ड बनने वाला है, तो आप समझिए फिर से ये डबल होने वाला है, मीन्स 5वां बॉन्ड बनने वाला है कार्बन का, तो उसमें से एक बॉन्ड वो तोड़ने वाला है और वो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सबका सब तो सेम स्ट्रेंथ है, नहीं टूटेगा, तो यहां पर वीक बॉन्ड कौन है, कार्बन, ये आपका वीक बॉन्ड है क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये कार्बन इस दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल लेता है। तो कार्बन पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज। देखिए तो कार्बन पर होने वाला है निगेटिव चार्ज और ये आपका क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो चुका है और फिर ये इधर ये ऐसा हो चुका है और इसके साथ उपस्थित है H+। अब क्या होगा, ये तो स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, यही है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है कार्बेनाइन इंटरमीडिएट और ये है आपका हाइड्रोजन प्लस, ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, कंबाइन होगा, ये निगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होगा, मींस ये हाइड्रोजन को उठाकर लाएगा, ये हाइड्रोजन को उठाकर ले जाएगा क्योंकि अब ये प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज होना चाहता है, मींस प्लस और माइनस क्या होगा, CH3 और H, CH4 बनने वाला है, CH3 और H, CH4 बनने वाला है, 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव कंबाइन होगा मींस 0 होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए वो न्यूट्रल होने वाला है और इसका जो फॉर्मूला बना है और वो है आपका सोडियम कार्बोनेट,
जो हम लोग बना चुके हैं पहले से। सोडियम कार्बोनेट मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। आपको हम बता रहे थे कि ये CH3 और ये हाइड्रोजन कंबाइन हुआ और बन गया CH4। आप इस मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे और क्यों हुआ। ये रिएक्शन आपको बता रहा है, मैकेनिज्म बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप को डिफाइन कर रहा है कि रिएक्शन क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और ये सॉल्ट किसका है, एसिड का है, जिसके कारण ये एसिडिक होने वाला है। हमेशा रिएक्शन किसके किसके बीच होता है, एसिड और बेस के बीच। ये एसिडिक होने वाला है और वो बेस, तो बेस अटैक किया एसिड पर। एसिड मीन्स गरीब और बेस मीन्स अमीर। इस तरह से रिएक्शन होता है और ये कंप्लीट हुआ। आपको यहां साधारणता डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सिंपली आपको समझना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी समझना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर जाने वाला है। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर जाने वाला है, मीन्स इस रिएक्शन में कार्बन घटने वाला है। यहां पर हम लोग कार्बन घटाने का भी रिएक्शन कह सकते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं कार्बन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर आपका क्या है, अगर आप 2 कार्बन का लिए, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट 1 कार्बन का बनने वाला है। और ये कार्बन मीन्स ये CH3 और ये सोडा का H दोनों कंबाइन हो जाता है और बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। बाकी जो भी हुआ सब साइड प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन हुआ। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जब यहां अटैक हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वो अटैक करता है। आप ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 हो रहा है। ये वैलेंस सेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम क्या चाहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 6 से 8 होने में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए वैलेंसी 2 है। ऑक्टेट पूरा होने में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी कहा जाता है। 6 से 8 होने में कितना चाहिए, 2। वैलेंसी 2 है, मीन्स ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जब 2 बॉन्ड ये बनाएगा और इसके पैकेट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स पैकेट का इलेक्ट्रॉन। आपके घर में बहुत रुपया है, क्या आप टोटल रुपया खर्च कर सकते हैं, नहीं। आपको जो रुपया मिला है आप सिर्फ वही खर्च कर सकते हैं। तो आपके पैकेट में जो रुपया मिला है वही आप खर्च करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन को पैकेट में मिला है 6 इलेक्ट्रॉन और ये खर्च कर सकता है, लेकिन ये खर्च करने जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट कितना हो गया, 4। 6 में 2 खर्च किया, लेफ्ट रह गया 4। 4 मीन्स क्या हुआ, 2 पेयर कह सकते हैं। और ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। इसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर छुपा हुआ है। अब पैकेट में आपका 10,000 रुपया खर्च करना है, 100 रुपया, तो क्या 10,000 निकाल देंगे पैकेट से, आप 100 ही निकालेंगे ना। तो वही बात यहां है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन इसे खर्च करना है 1 लोन पेयर, तो एक ही दिखा रहा है और वो लोन पेयर से अटैक किया है। और जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, बगल वाले से बॉन्ड छीन लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। और यहां पर कार्बोनाइल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहे तो हम लोग उसे कार्बोनाइल कहते हैं। और ये कार्बोनाइल का बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट जाता है। डबल में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि कार्बन पहले से 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। अगर ये 5 बॉन्ड्स बनाने वाला है तो इसका मतलब पहले से पुराना एक बॉन्ड टूटने वाला है। जैसे ये न्यू 5वां बनने जा रहा है तो पुराने में से एक बॉन्ड टूट रहा है, वो भी पाई। और ये बना, ऑक्सीजन के पास यहां निगेटिव चार्ज हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा पॉजिटिव। हाइड्रोजन लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए पॉजिटिव हुआ। ऑक्सीजन गेन किया है तो निगेटिव हुआ। अब कहिएगा ये इलेक्ट्रॉन इसने इधर लॉस किया और इधर गेन किया,
मान लीजिए आपके पैकेट से कोई 2 रुपया ले और किसी के पैकेट से आप 2 रुपये ले लें, तो आपने तो ना तो लॉस किया और ना ही गेन किया, आप कुछ नहीं की, ना तो लॉस किया ना तो गेन। इसलिए ये ऑक्सीजन ना तो लॉस किया ना तो गेन, इसीलिए इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है। और ये ऑक्सीजन पुनः न्यूट्रलाइज होने के समय ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है और कार्बन यहां निगेटिव चार्ज हो गया है, क्योंकि कार्बन को मिला है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है और एक इलेक्ट्रॉन बगल वाला कार्बन का, इसलिए यहां निगेटिव। किसी पर निगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और उसके बाद ये कार्बेनाइन और ये हाइड्रोजन प्लस दोनों न्यूट्रलाइज होकर मीथेन बनाता है। इसमें हम लोग और बात देखेंगे। ये तो आपका हो गया कैसे ये रिएक्शन हुआ है। यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कुछ और रिएक्शन है, भले यहां अल्कीन बन जाएगा लेकिन वो रिलेटेड है, इसलिए हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। यहां पर ये बताने जा रहे हैं व्हेन इंक्रीजेज number of pi bonds then also increases rate of decarboxylation reaction। ये मीन समझेंगे आप रिएक्शन है ना, आर के टू द पावर एन मीन्स रिएक्शन। एरो ऊपर जाए तो इंक्रीजेज, एरो नीचे जाए तो डिक्रीजेज। तो यहां पर क्या बताया गया है कि व्हेन इंक्रीजेज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देन ऑल्सो इंक्रीजेज रेट या स्पीड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपके रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ते जाएगा तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी बढ़ते जाएगा, मींस स्पीड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी बढ़ते जाएगा। मींस फिर से हम लोग यहां पर एग्जांपल देखने की बात कर रहे हैं। यहां पर फिर से हम बताने जा रहे हैं आपको, ये सोडा डालेंगे यहां और लाइम डाल करके हीट करें, ये हीट का साइन है। यहां पर आप जान रहे हैं ये बॉन्ड डिकम्पोज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक और कार्बन का बॉन्ड डिकम्पोज होगा और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा CH3 प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। फिर आप सेकेंड एग्जांपल लें जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड हो। ओरिजिनली आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड होता कहां है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहा जाता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है। और फिर आप वही रिएक्शन करा रहे हैं सेम, और लेकिन यहां पर प्रोडक्ट बनने वाला है डबल बॉन्ड का। हाँ, ये अल्कीन बन रहा है, ये अल्कीन बन रहा है, ये अल्केन बना है, बस ये बॉन्ड कट गया, यहां भी ये बॉन्ड कटा, यहां 1 हाइड्रोजन है, 1 और शिफ्ट होगा तो क्या है 2 हाइड्रोजन हो गए। अल्काइन भी हम लोग बनाते हैं यहां, भले हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं लेकिन रिलेटेड है ये रिएक्शन क्या है, रिलेटेड है, इसलिए हम आपको एक साथ बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन खूब जेईई मेन नीट और एडवांस में पूछा जाता है। अल्केन का जो प्राइमरी रिएक्शन है वो आपसे 12 में पूछा जाता है, लेकिन ये जो रिएक्शन बता रहे हैं आपको ये जेईई मेन नीट और एडवांस के लिए स्पेसिफिक है, इसलिए ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अब कहेंगे कौन सा रिएक्शन ज्यादा फास्ट है,
कौन सा रिएक्शन स्लो है, ये आपको अब समझना है। यहां पर थोड़ा सा हम लोग पाई का रिलेशन लिख दें, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिग्मा है, यहां कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, यहां कार्बन कार्बन के बीच 1 सिग्मा एंड 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, सिंगल में ओनली सिग्मा। तो यहां क्या देख रहे हैं, वहां सिग्मा पाई 0 है, यहां पाई 1 है, यहां पाई 2 है। मीन्स फर्स्ट से ज्यादा स्पीड सेकेंड, सेकेंड से ज्यादा स्पीड थर्ड का होने वाला है। मीन्स यहां पर आप कहने वाले हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट का स्पीड लेस देन सेकेंड होने वाला है, लेस देन थर्ड होने वाला है। ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप यहां पर समझ सकते हैं, आप इस रिएक्शन को अब सीख चुके होंगे। क्या करना है, ये कार्बोक्सिलिक है और ये बगल का कार्बन है, ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है। आपको ये बात समझना चाहिए, ये बॉन्ड टूटने वाला है, यहां पर ये बॉन्ड टूटने वाला है, यहां पर ये बॉन्ड टूटने वाला है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट होने वाला है, CH2 के साथ हाइड्रोजन ये शिफ्ट होगा यहां आकर के, तो CH3 हो जाएगा। फिर यहां सिंपल देखिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट होगा तो CH के साथ क्या होगा, CH2 हो जाएगा। फिर ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन शिफ्ट होने वाला है, तो C क्या होगा, CH हो जाएगा। इस तरह से अल्केन भी बन गया, अल्कीन भी बना और अल्काइन भी बना। आप एक साथ 3 रिएक्शन को यहां सीख रहे हैं, और साथ में स्पीड भी आपको मालूम हो रहा है कि अल्केन से ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन का स्पीड अल्कीन में है और सबसे ज्यादा अल्काइन में है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप इस तरह से यहां पर रिएक्शन को सीख रहे हैं और रिएक्शन को समझ रहे हैं। ये है आपका लेबोरेटरी मेथड, अल्केन बनाने का लेबोरेटरी मेथड है। ये अल्कीन और अल्काइन बनाने का नहीं है, लेकिन इसमें ये रिलेटेड था, इसलिए हम आपको ये भी बताए। अब ये कैसे बना, क्यों बना, ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। और ये बहुत ही, कोई भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना है तो उसके जो प्राइमरी है कंडीशन उसी को समझना है। और ये अगर आपके माइंड में सेट हो जाता है तो समझें कि आपके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल सिंपल है और तुरंत आप इसे बता सकते हैं, जादुई है। अगर आप इस रिएक्शन को लिख देते हैं तो ये क्या है, जादुई है। आप कैसे लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बॉन्ड कटने वाला है और यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा और ये प्रोडक्ट बनने वाला है। इस तरह से आप इसमें हजारों रिएक्शन कर सकते हैं। अब आप यहां पर 1 कार्बन रखें, 2 कार्बन रखें, 3 कार्बन, 4, 5, 6, आप बनाना क्या चाहते हैं, मीथेन बनाना चाहते हैं, इथेन बनाना चाहते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, क्या बनाना चाहते हैं उस अनुसार से आप। अगर आप बेंजीन बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर बेंजीन रख दें, बेंजीन आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन आपका हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन देखें और हम लोग उसे समझें। मीन्स ये हो गया आपका लेबोरेटरी मेथड, अल्केन बनाने का लेबोरेटरी मेथड, प्राइमरी रिएक्शन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात को समझेंगे। एक और बात यहां पर आपको बता रहे हैं, ये आपका सबस्ट्रेट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा वो आपका सबस्ट्रेट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में 2 टाइप ऑफ रिएक्टेंट होता है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका सबस्ट्रेट है और ये जो सोडा है ये आपका रिएजेंट है। और लाइम यहाँ कुछ नहीं कर रहा, ये कैटलिस्ट है। लाइम और हीट यहाँ क्या है, कैटलिस्ट है। इसलिए लाइम और हीट हमारे प्रोडक्ट में शामिल नहीं हुआ। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को इनिशिएट करना और रिएक्शन को कंप्लीट करना, रिएक्शन में भाग नहीं लेना। बस रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है और वो साइड रहता है। इसलिए ये कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन में शामिल नहीं है। तो ये हुआ सबस्ट्रेट, ये हुआ रिएजेंट, ये है सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट।
कार्बन के साथ हाइड्रोजन है मीन्स ऑर्गेनिक है, और ना तो इसमें कार्बन है और ना ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन है मीन्स ये इनऑर्गेनिक है। तो ये आपका सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट, इस तरह से आप रिएक्शन को समझें। और ये आपका प्रोडक्ट है, और मेन प्रोडक्ट कौन है आपका? तो मेन प्रोडक्ट आपका ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और साइड प्रोडक्ट ये सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को सीखें और आगे चलें और अगले रिएक्शन को सीखने की बात करें। देखें तो सेकेंड प्रिपरेशन हम लोग देखना चाहते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन में आप अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करें, अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करें और आप बना देते हैं अल्कीन। रिडक्शन का मीन्स क्या समझते हैं? किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन शामिल हो जाए, मीन्स रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन। तो हम लोग रिडक्शन करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं? रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर आप क्या करने जा रहे हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो मीन्स अल्कीन, और इसका रिडक्शन करने जा रहे हैं। रिडक्शन करने के लिए यहां कैटेलिस्ट रखते हैं हम लोग और ये बन जाता है आपका अल्केन। अल्केन बन जाता है। अगर आप अल्काइन रखते हैं, अल्काइन रखते हैं और तो यहाँ 2 मोल H2 यूज करना होगा और यहां भी कैटेलिस्ट सेम रखेंगे और ये बन जाता है आपका अल्केन। यहां पर आप सोचेंगे कि हम लोग हाइड्रोजन कब कितना कैसे रखें। यहां पर हाइड्रोजन 1 मोल H2 क्यों रखे हैं? क्योंकि CH से CH2 बनना है और CH2 से CH3, तो एक हाइड्रोजन इसे चाहिए, एक इसे चाहिए, इसलिए 2 रखे हैं। और यहाँ क्या चाहिए? इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसे भी 2 चाहिए क्योंकि इसे 3 होना है ना। तो इसे 2 हाइड्रोजन और इसे 2 हाइड्रोजन, तो कितना चाहिए? 4 हाइड्रोजन है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अब ये देखना चाह रहे हैं कि कैटेलिस्ट कौन होगा। यहाँ पर कैटेलिस्ट कौन होगा हम लोग ये देखना है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड नहीं है, ये कैटेलिस्ट बेस्ड है। तो यहां पर हम लोग कैटेलिस्ट क्या यूज करें कि ये हमारा रिएक्शन हो जाए। तो यहां पर आपका 3 कैटेलिस्ट है, आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है रेनी निकेल, रेनी निकेल जो अल्मुनियम और निकेल का एलॉय है, अल्मुनियम और निकेल का एलॉय है ये रेनी निकेल। और ये रिएक्शन में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन हो जाता है। आप कैटेलिस्ट के जगह क्या रखें? रेनी निकेल। ना आपको गर्म करना है ना ठंडा करना है, रिएक्शन स्वतः हो जाता है। आप सेकेंड रिएक्शन में रखने वाले हैं ओनली निकेल। तो निकेल अगर रखेंगे तो डबल बॉन्ड को अगर मीन्स आप अल्कीन में यूज करेंगे तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, अल्काइन यूज करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होगा, तब जाकर के आपका अल्कीन अल्केन बनेगा, अल्काइन भी अल्केन बनेगा। आप इनमें से कोई एक कैटेलिस्ट यूज करेंगे। अगर आप थर्ड कैटेलिस्ट की बात करें तो ये है पैलेडियम और प्लैटिनम, पैलेडियम या प्लैटिनम। इसे भी यूज करने के लिए आप
एट एनटीपी रखेंगे, मीन्स ना तो इसे गर्म करना है ना ही ठंडा करना है, आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। मीन्स ये दोनों रिएक्शन जब भी रिडक्शन कहे तो रिडक्शन का मतलब आप H2 जोड़ दें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2 जोड़ दें और ये रिएक्शन आपका हो जाने वाला है। अल्कीन अल्केन बन गया, अल्काइन भी अल्केन बन गया। ये रिएक्शन समझ गए। अब कैटेलिस्ट क्या रखेंगे, तो आप तीन तीन कैटेलिस्ट है आपके ऑप्शन में। रेनी निकेल रखें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे, पैलेडियम प्लेटिनम रखें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ निकेल रखेंगे तो आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड देना होगा डबल बॉन्ड के लिए। ये है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, इसके लिए। और 300 डिग्री सेंटीग्रेड देना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को भी माइंड में सेट करें। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। रिडक्शन करने का मतलब है हम लोग H2 जोड़ते हैं और रिडक्शन होने के लिए कैटेलिस्ट चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए कि रेनी निकेल के साथ रखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन हो जाएगा। अगर निकेल रखेंगे तो डबल बॉन्ड में 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें और ट्रिपल बॉन्ड में 300 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें। और अगर आप पैलेडियम प्लेटिनम रखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा। मींस ये कैटेलिस्ट तीनों आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पूछेगा इनमें से कौन कौन सा रिएक्शन, इनमें से कौन कौन सा कैटेलिस्ट जो अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस करके अल्केन बना देता है। तो हो सकता है ऑप्शन ए में ये रहे, ऑप्शन बी में ये, ऑप्शन सी में ये, और लास्ट ऑप्शन में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आप पहचानेंगे तब तो ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे 12 नीट जेईई मेन एडवांस हर जगह पूछा जाता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कैटेलिस्ट बेस्ड है, कैटेलिस्ट पर ही नजर रखें और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप अल्केन बनाने का प्रोसेस सीख रहे हैं। हम आपको बताए डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ रिएक्शन बताए और फिर दूसरा बताए रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, और आपको ये समझ में आया है। बिल्कुल इजी है और आप जिसे सीख सकते हैं। हम आपको पूरा रिएक्शन सिखाने वाले हैं। आप कंटिन्यूअस प्रत्येक लेक्चर को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें ताकि आपके सारे दोस्त सीख सकें इस रिएक्शन को, क्योंकि सभी लोग रिएक्शन से ही डरता है और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके फियर को हम हटाने वाले हैं। हम आपको रिएक्शन सिखाने वाले हैं, A to Z रिएक्शन सिखाने वाले हैं। तो अब और रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें। थैंक यू।